बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। आज हम आपकी बुक का कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहे आपको, बल्कि आज से हम एक नई जो है वो अंदाज़ से आपको पढ़ाएंगे। आपको जो है वो ज़िंदगी के आदाब के बारे में बताएंगे। मुख्तलिफ़ काम जो आप करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें जो दीन इस्लाम दिया है, इस दीन के ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और आदाब बताए हैं। खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, सफ़र के दौरान क्या करना है, किन बातों का ख़याल रखना है, किसी के घर मेहमान अगर जा रहे हैं तो किन बातों का ख़याल रखना है, कोई हमारे घर आ जाए तो उनके साथ कैसे पेश आना है, उसके क्या आदाब हैं। गर्ज़ के ज़िंदगी के हर पहलू पर जो है वो इस्लाम ने हमें तफ़सील से बताया है कि हमें कौन से काम कैसे करने हैं, उसको करने के कौन कौन से आदाब हैं। ठीक है बच्चों, तो आज से हम आदाब ज़िंदगी के नाम से अपनी क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की पहली क्लास है और हमने जो सबसे पहले जिस टॉपिक का जो है वो इंतख़ाब किया है वो है खाना खाने के आदाब। ठीक है, बच्चों को जो है ये तमाम बातें मालूम होनी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं और इसके जो है वो इसलिए हमें सारी बातें जो है पता होनी चाहिए और हमें मालूम होंगी तो हम उस पर अमल करेंगे। तो आप लोग मेरी बात गौर से सुनेंगे, ठीक है? चलिए जी, शुरू करते हैं। खाना खाने के आदाब। आपको मालूम है कि जब हम खाना खाते हैं तो हाथों से खाते हैं, हमारे हाथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सबसे पहला जो काम है, हमें खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात, पहला जो अदब है खाना खाने का, वो क्या है? खाने से पहले हाथ धो लीजिए। नंबर 1, खाने से पहले हाथ धो लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथ गंदे हैं, उन पर जरासीम लगे हुए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बीमार करती हैं, धूल मिट्टी भी हो सकती है। तो इसलिए जब खाना खाएंगे तो वो हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर देगी। तो इसलिए खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें। तो सब बच्चे इस बात पर अमल करेंगे, ठीक है, कि जब भी खाना खाने बैठेंगे सबसे पहले हाथ धोएं। उसके बाद आप हाथ धोकर आ जाते हैं तो आपको मालूम है हम मुसलमान हैं और हमारा हर काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू होता है। इसलिए जैसे ही हम खाना खाना शुरू करेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो हमने खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करना है। और अगर हम भूल जाते हैं, बाज़ मरतबा नहीं याद रहता, तो ऐसी सूरत में आपको जब याद आ जाए तो उस वक्त आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा। ठीक है, समझ आ गई? तो सेकंड हमारा जो पॉइंट है, बिस्मिल्लाह पढ़ कर क्या करेंगे? खाना खाएं। अगर भूल जाएं तो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरा।
ठीक है, पढ़ लें। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको। उसके बाद क्यों पढ़नी बिस्मिल्लाह? क्योंकि आपको मालूम है कि जिस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता उसको शैतान अपने लिए जायज़ कर लेता है, यानी उसमें शैतान शामिल हो जाता है, और शैतान तो हमारा दुश्मन है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने खाने में बरकत के लिए और शैतान को भगाने के लिए अल्लाह का नाम लेना है। इसलिए खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तीसरी बात, अक्सर लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो टेक लगा लेते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। कभी भी खाना टेक लगाकर ना खाएं, बल्कि आप जो है उकड़ू बैठें, दोनों पाँव के बल जो बैठते हैं उकड़ू बैठें, या दो जानों बैठें, जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, नमाज में दो जानों बैठते हैं कायदे में, उस तरह से बैठकर खाना खाएं, या फिर आप एक घुटना बिछाकर और एक घुटना खड़ा करके खाना खाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह खाना खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, क्योंकि हमें जो काम करना है आपको पता है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक जो है वो काम करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मिसाल हैं, बेहतरीन नमूना है, तो इसलिए हमें अपने हर काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट समझ आया आपको? क्या आया? टेक लगाकर ना खाएं, उकड़ू या दो जानों बैठें, या एक घुटना बिछाकर और एक खड़ा करके खाएं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह खाते थे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद नंबर 4, सीधे हाथ से खाना खाइए। यकीनन खाना खाने के लिए हमें अपना सीधा हाथ जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बहुत ही मजबूरी हो गई है तो ऐसी सूरत में आप जो है दूसरा हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई? तो क्या हुआ? चौथा पॉइंट, सीधे हाथ से खाइए, ज़रूरत पड़ने पर दूसरा हाथ इस्तेमाल करें। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो ये जो है हम खाना खाने के आदाब पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके अलावा खाना खाने के दौरान 3 उंगलियों से आप खाना खाएं। ये 3 उंगलियां आप खाने के लिए इस्तेमाल करें। पूरा हाथ अक्सर लोग करते, पूरा हाथ ही जो है वो ले जाते हैं, बच्चे ये ज़्यादा करते हैं, छोटे बच्चे, तो आप ये काम ना करें, बल्कि 3 उंगली से आप खाना खाएं और उंगलियां जड़ों तक आलूदा ना करें। अक्सर बच्चे करते हैं कि खाना खाते हैं तो पूरा हाथ ही जो है वो उंगलियां जो है वो पूरी
सालन में डिप कर देते हैं, पूरा हाथ ख़राब कर देते हैं। तो आप खाना खाने के दौरान एहतियात करें और उंगलियां जो है वो जड़ों तक उसको डिप ना करें, यानी आलूदा ना करें। ठीक है, 3 उंगलियों से खाना खाएं, 3 उंगलियों से खाना खाएं। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा छोटा निवाला लें। जब खाना खाते हैं तो बहुत बड़े बड़े निवाले ना लें, इससे आपको जो है उसको चबाने में और निगलने में तकलीफ़ होगी और इसके अलावा जो है आपको परेशानी होगी। तो आप क्या करें, जब भी निवाला लें छोटा निवाला लें और ऊपर तले एक के बाद दीगरे जो है वो निवाले ना खाएं, यानी जल्दी जल्दी ना खाएं, बल्कि पहले एक निवाला लें, उसको बहुत अच्छी तरह से चबाएं और चबाकर उसको निगल लें। जब वो आपका निवाला जो है आपके पेट में चला जाए, आपका मुंह खाली हो जाए, उसके बाद आप दूसरा निवाला लें। ठीक है, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है बहुत बड़े बड़े निवाले लेते हैं और फिर उनका मुंह नहीं चलता सही से, खाना वो सही से चबाते नहीं हैं और उसको ऐसे ही निगल लेते हैं, तो इससे जो है वो पेट के मसले पैदा हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो छोटा निवाला लें और यक्के बाद दीगरे निवाले ना लें। यक्के बाद दीगरे का मतलब ऊपर तले, जैसा मैंने भी बताया कि ख़त्म नहीं हुआ दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, बल्कि अच्छी तरह से उसको चबा के मुँह खाली करें फिर दूसरा निवाला। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का लेक्चर। आपका होमवर्क क्या है, आप ये तमाम पॉइंट्स अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में उतारेंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छी तरह सफाई से उतारेंगे, बोर्ड से आप उतार लीजिएगा वीडियो रोककर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।